प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्याम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। तीनों युगों को संभाल करके और वीतराग विज्ञानता जो मोक्ष के स्वरूप को साकार करने वाली है, प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान के रूप में, अनंत दर्शन के रूप में छिपी हुई है। ऐसी वीतराग विज्ञानता को मन वचन काय से नमन करके, और अब छह ढाला की छठवीं ढाल, जिसके अंदर महाव्रतों का लक्षण किया है, मुनिराजों की चिंतनीय द्वादश अनुप्रेक्षाओं के बारे में आपने पांचवी ढाल में सुना। अब हम चलते हैं छठी ढाल में, महाव्रतों का वर्णन पढ़ते हैं। षटकाय जीव नहन ते सब विधि तरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारित हिंसा न भावित अवतरी, जिनके नलेस मृषा न जल मृणहु बिना दियो गए, अठ दस सहस विद शील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। इसलिए महाव्रतों से इस ढाल को प्रारंभ किया गया कि महाव्रती बने बिना संसार से मुक्ति संभव नहीं है। और आज के पंचम काल में भी महाव्रती, महाव्रतों को पालन करने वाले मुनि आरिका हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिनके दर्शन हो रहे हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। तो ये क्या करते हैं? पांच महाव्रतों का पालन करते हैं। पहला है अहिंसा महाव्रत। तो षट काय जीव न हननते, छहों काय के जीव, पांच स्थावर और एक त्रस्काय, ऐसे छहों काय के जीवों को कभी भी वो घात नहीं करते। सब विधि द्रव्य हिंसा टरी, इस प्रकार से द्रव्य हिंसा से पूरी तरह से दूर रहते हैं। द्रव्य हिंसा क्या है? पांच प्रकार के स्थावर और एक त्रस काय के जीवों का घात करना, ये द्रव्य हिंसा है। और रागादि भावों की उत्पत्ति होती है, जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान आदि भावों की उत्पत्ति होना, ये भाव हिंसा है। तो मुनिराज जो है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इन दोनों प्रकार की हिंसा से रहित होते हैं। अब उसके बाद क्या कहते हैं? जिनके नले समृषा न जल मरण हु बिना दियो गए। ऐसे तो कह देते, देखो श्रावक में आया था कि जल मृतिका बिन और ना ही कुछ गहे अदत्ता, अचौरी अणुव्रत में, कि जल और मिट्टी ऐसी है, सार्वजनिक चीज हैं, जिनको आप बिना पूछे ले सकते, और चीजों को नहीं लेना। यही अचौर अणुव्रत बताया था। और अचौर महाव्रत में क्या बता रहे हैं? कि जो जल और मिट्टी को भी बिना दिए नहीं ग्रहण करते, और अठ दस सहस विदशील धर, यानी इस श्लोक के अंदर चार महाव्रतों का वर्णन बता दिया। अहिंसा महाव्रत क्या है? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों को टालते हैं, दोनों से दूर रहते हैं। और राग, और जो अचौर महाव्रत का भी पालन करते हैं, और कोई भी चीज बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं। और क्या करते हैं? तो अहिंसा महाव्रत सत्य महाव्रत हो गया, क्योंकि वे किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलते हैं, और वे चोरी नहीं करते हैं, और 18,000 प्रकार के सील व्रत को धारण करके अपनी आत्मा में रत रहते हैं। चिद ब्रह्म में चैतन्य स्वरूपी महान भगवान आत्मा में नित्य ही रमण करते हैं। इसलिए वे 18,000 शील व्रतों का पालन करते हैं। अब 18,000 शील व्रतों का जहां तक हमने आलोडन किया, कई प्रकार से, तीन चार तरह से 18,000 शील व्रत कहे गए। इस छह डाला की एक पुस्तक में हमें मिला कि 10 प्रकार का मैथुन कर्म और उसकी 10 प्रकार की अवस्थाएं। तो ये 10 को 10 से गुणा किया तो 100 हो गए। और फिर ये मैथुन जो है,
वो 5 इंद्रियों से होता है। तो 100 को 5 से गुणा किया, 500 हो गया। फिर इसको 3 योगों से गुणा किया, मन वचन काय, 3 से गुणा किया, तो 500 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए? 1500 हो गए। और 1500 को कृतकारी अनुमोदना किया, या कराया या अनुमोदना की, इससे गुणा किया, तो 1500 को 3 से गुणा किया तो 4500 हो गया। उसके बाद जागृत और स्वप्निल दोनों अवस्थाओं में ये होता है। तो 4500 को 2 से गुणा किया तो 9,000 हो गए। और उसके बाद चेतन और अचेतन दो प्रकार की स्त्रियों से गुणा करने पर, यानी कि जो पुरुष 18,000 शील व्रत का पालन करेंगे, तो 2 प्रकार की स्त्रियों का त्याग करेंगे। और स्त्रियां जो है चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की पुरुषों के भेद को समाविष्ट करेंगे। तो 9,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 18,000 हो जाएंगे। इस प्रकार से होते हैं 18,000 शील व्रत। और पूज्य माता जी ने प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी के अंदर भी 18,000 शील व्रत की भेदों को किया है। उसको मैं आपको अच्छे से अध्ययन करके कल बताऊंगी कि और भी कई प्रकार के शील व्रतों का पालन करते हैं। हमें अब कोर्स को भी पूरा करना है, इसलिए आप सबको आगे ले चलती हूँ। यहाँ इतना ही जानना कि अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत को पालन करने में 18,000 प्रकार से शील व्रत का पालन करके ऐसा उनका आत्मा, उनका शरीर का रोम रोम इतना पवित्र हो जाता है कि उनके शरीर से पवित्र रेज निकलने लगती हैं। उनका ऑरा पवित्र हो जाता है, क्योंकि संसार के अंदर तीनों लोकों में सबसे ज्यादा पूज्य ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचारी सदा शुचि, और ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई व्रत नहीं। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, बस समझो कि बेड़ा पार हो गया। देखो, भीष्म पितामह ने घर में रह करके भी विवाह नहीं किया और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो लौकांतिक देव हो गए थे। आज भी ब्रह्मचर्य का पालन करके हम लौकांतिक देव के पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो महानुभाव, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का जब पालन करने वाले भी लौकांतिक देव हो सकते हैं, या 16 स्वर्गों तक जा सकते हैं। तो समझो कि जो ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करेंगे, मन वचन काया से उसमें कभी दोष नहीं लगाएंगे, कभी किसी प्रकार का दोष लग गया तो उसका पश्चाताप करके अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे, तो उनके लिए तीनों लोकों में कोई संपत्ति ऐसी नहीं है जो ना प्राप्त हो। इसीलिए गोमट सार के अंदर कहा गया, सीले सीन संपत्तो, सील एक संपत्ति है, सील एक संपत्ति है। और गृहस्थों के लिए कहा गया, पहले भजन पढ़ा जाता था, ये तन जाए तो जाए, मेरा शील रतन नहीं जाए। ये शरीर चला जाए तो चला जाए, लेकिन मेरा शील ना जाने पाए। तो ब्रह्मचर्य रूप शील व्रत का पालन करना, तो ये यहाँ पर आपको इस श्लोक में 4 महाव्रतों की बात बताई गई। अब दूसरे श्लोक पर चलते हैं, परिग्रह त्याग महाव्रत और फिर समिति। तो समितियों में 5 समितियों में क्रिया समिति और भाषा समिति का वर्णन आता है। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 धाते टले, परमाद तज चौकर महिलक, समिति ईर्या ते चले। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। क्या सुंदर सुंदर शब्द पिरोए हैं। भले ही ढूंढारी भाषा है, लेकिन आप एक एक शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो समझो कि अपना जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कहते हैं, क्या अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 धाते टले, 24 प्रकार का परिग्रह होता है। पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो 14 प्रकार का
बाह्य परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है, जिसको अपन पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे कौन प्रकार के। पहले मुख्य रूप से दो भेद कर देते हैं परिग्रह के, अभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। तो अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का: मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। और बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का जो है: क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र और बर्तन। ये सब तत्वार्थ सूत्र के अंदर बहुत डिटेल में बताए गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ कहा है कि जो मुनिराज महाव्रतों का पालन करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, वे परिग्रह त्याग महाव्रत में इस प्रकार से 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देते हैं। 18,000 सील से युक्त होते हैं। ये सब अवस्था कहाँ आती है? 18,000 सील जो है, इनकी पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। ये ध्यान रखना है। लेकिन अपन उसका अभ्यास करते हैं, मुनिराज अभ्यास करते हैं, गृहस्थ में रहने वाले भी लोग अभ्यास करते हैं। कई कई श्रावकों की कहानियां भी आपने सुनी होंगी कि अष्टमी चतुर्दशी को वन में जाकर सारे परिग्रह का त्याग करके और बिल्कुल मुनि के समान बैठ करके स्मशान में ध्यान किया करते थे। उनके असंख्य कर्मों की निर्जरा हुआ करती थी। और यहाँ मुनिराजों की बात बताई थी। 5 महाव्रत हुए। अब 5 समितियां हैं: ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति। ईर्या समिति क्या है? प्रमाद तज चौकर मही लग। प्रमाद छोड़ करके 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चलना, ये है ईर्या समिति। तो ऐसी ईर्या समिति का पालन करते हुए मुनिराज विहार करते हैं, चलते हैं। और फिर क्या करते हैं? भाषा समिति कैसी है? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। समझो, संसार को हित करने वाली वाणी बोलते हैं, सबका अहित नष्ट हो जाए, यानी अहित का निवारण हो जाए, और हित सबका यानी सबका कल्याण हो जाए, ऐसी भाषा को बोलते हैं श्रुति सुखद, जो सुनने में भी सुखद लगता है। कहते हैं ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कान में अमृत घुल रहा है, सुनने का हरदम मन करता है। ऐसे श्रुति सुखद माने कर्ण प्रिय वचन, जिनके सुन लेने मात्र से सब संशय हरे, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। कोई मन के अंदर शंका है, कहते हैं माता जी हम आपके पास आए थे, हम कई सारी शंकाएं लेके कि हम कुछ पूछेंगे, यहाँ तो आते ही सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? ये औरा काम करता है। जो सदा सच बोलते हैं, सुखद बोलते हैं, तो उनके अंदर ऐसी संशय को नष्ट करने वाली और कर्ण प्रिय भाषा आ जाती है। और वो भाषा कैसी है? भ्रम रोग हर। भ्रम एक रोग है जिसका निवारण करना वैद्य के पास भी उसकी दवाई नहीं है। अगर कोई कंफ्यूज हो गया, किसी ने गलत फहमी बना ली, तो उसके लिए किसी के पास दवा नहीं है, लेकिन संतों के पास ही उसकी दवा है। वो कहते हैं कि हे भव्यात्मन, तो अपने को देख, तेरे लिए लोग क्या विचारधारा बनाते हैं, छोड़ दे। बस वहीं सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। ये एक रोग है। उस रोग को हरण करने वाली भाषा समिति, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, और जिनके वचन जो हैं मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा, जैसे चंद्रमा से जैसे पूर्णिमा के चांद से जैसे अमृत झरता है, ऐसे उन संतों के भाषा समिति के धारक संतों के मुख से अमृत के समान वाणी झरती है, और जन जन के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको शांति मिल जाती है, उनके सारे शंकाएं, उनके सारे भ्रम, उनके सब रोग नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई फिर शंका नहीं रह जाती, यानी कि हर तरह से उनका मन शांत हो जाता है।
अशांत मन भी ऐसे लोगों के पास आकर के शांत हो जाता है। ऐसी ईर्ष्या समिति और भाषा समिति का पालन करते हैं। आप तीसरे श्लोक में चलते हैं हम। 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गए लखी के धरे निर्जंतु थान विलोकितन मल्य मूत्र श्लेषम परिहरे। मैं तो आपको अर्थ समझा रही हूँ। जिनको अर्थ नहीं भी समझ में आता है, लेकिन ये सुंदर सुंदर पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, उनकी भी मानसिक शांति होती है और कर्म की निर्जरा होती है। मन के अंदर एक सुखद अनुभूति होती है। तो ऐष्णा समिति, ऐष्णा माने भोजन के दोषों को टालना। तो साधु के भोजन को क्या आहार कहते हैं, एक पर्टिकुलर शब्द है। बाकी गृहस्थ के भोजन को आहार नहीं कहते, वो भोजन कहते हैं। लेकिन साधु के भोजन को आहार कहते हैं, और वह आहार शुद्ध लिया जाता है ऐष्णा समिति का पालन करते हुए। तो 46 दोष होते हैं, यानी 16 उद्गम दोष हैं जो दाता के आश्रित जो देने वाले हैं उनके कारण लगते हैं, और 16 उत्पादन दोष होते हैं जो पात्र के आश्रित अर्थात मुनियों को साधुओं को उनको टालना पड़ता है, और 14 ऐष्णा दोष आहार संबंधी। इस प्रकार से 46 दोषों को टाल करके और श्रावक तने घर असन को, श्रावक के घर में जाकर के असन माने भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी का नाम है आहार। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को, क्यों आहार लेते हैं? वृद्धि बढ़ाने के लिए, अपने को पुष्ट करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, किसी को पराजित करने के लिए नहीं। कहते हैं केवल तप की वृद्धि के लिए, तत्नत्र की साधना के लिए वह भोजन लिया जाता है, और नहीं तन पोषते, तन का पोषण करने के लिए नहीं लेते। इसीलिए भी रसों का त्याग करके कि मेरे अंदर गृद्धता ना आने पाए, मेरे अंदर आहार के प्रति लालसा न रहने पावे, इसलिए कभी किसी रस का कभी किसी रस का त्याग करके रूखा सूखा भोजन करके और गाय के समान मीठा दूध देते हैं। आज आप देखो, आचार्य शांति सागर महाराज का, आचार्य वीर सागर महाराज, इन महान संतों की जो हम बातें सुनते हैं किस प्रकार से त्याग करते थे। आज ज्ञानमती माता को देखें आप, कभी मीठा इन्होंने 73 साल दीक्षा को हो गए आज तक लिया ही नहीं। घी का त्याग, तेल का त्याग, मीठे का त्याग, दही का त्याग, केवल एक आध रस जरा सा दूध ले लिया, वो भी सपरेटा का दूध, बिल्कुल बिना चिकनाई का दूध। तो और एक अन्न 2 चम्मच लपटा बना के, और इससे भी इनके शरीर में कांति बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? तपस्या से। क्या करें, तज रसन को, रसों का त्याग करके भोजन करते हैं। हमने कहा माता से कभी तो खिचड़ी ले लिया करो, बोले ज्यादा जबरदस्ती करोगे हम जो एक अन्न लेते हैं वो भी त्याग कर देंगे। साधु बताओ आप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाए और हम एक दिन भेद विज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। फिर क्या कहते हैं? शुचि ज्ञान संयम उपकरण लख के गहे लख के धरे। आपने ऐष्णा समिति को जाना, अब आदान निक्षेपण माने रखना और उठाना। तो अपने जो पिच्छी कमंडल शास्त्र ये सुचिता के ज्ञान के उपकरण हैं उनको देख करके पिच्छी से झाड़ करके जमीन में रखते हैं, और उठाते भी हैं तो पिच्छी से झाड़ करके कमंडल लेते हैं, शास्त्र लेते हैं। ऐसे बारीक बारीक जीव होते हैं जो अपने को जल्दी आंखों से दिखते भी नहीं, उन सब की हिंसा को टालने का भाव मन में रहता है। इसलिए लख के गहे, लख माने देख करके, और लख के धरे, देख करके ही धरते हैं, रखते हैं। ये आदान निक्षेपण समिति है। और विसर्ग समिति, निर्जंत थान विलोक
तन मलमूत्र श्लेषम परिहरे। और जहां पर मल मूत्र कफ आदि शरीर के मैल का त्याग करते हैं, वहां पर देख करके कि जीव रहित स्थान हो, जीव सहित स्थान ना हो, जीव रहित स्थान हो। पंचम काल के अंदर इतने जीव उत्पन्न हो रहे हैं, इतने जीव उत्पन्न हो रहे हैं कि उनको, उनकी हिंसा को टालना बहुत कठिन होता है। फिर भी संत जन पूरी सावधानी के साथ इस हिंसा को नहीं होने पाए, ऐसी हिंसा को टाल करके और निर्जंतु स्थान पर जा करके अपने मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं। इसे ही वित्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापना समिति कहते हैं। आगे एक और श्लोक कर लेते हैं और फिर आपका ये कोर्स 6 तारीख तक पूरा करना है। अब 3 गुप्तियां और पंचेंद्रिय विजय की बात कहते हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते। रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग निरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो सम्यक प्रकार से मन को रोकना, मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है, रोको, रोको, इसे बांधो, यही इंद्रिय निग्रह है। अगर गुरुओं से कुछ सीखा है तो यही पालन करना है। अपना मन कहता है रसगुल्ला खाना है, लेकिन क्या करते हैं, नहीं, आज हे मन, आज तेरा मीठे का त्याग है, तो गुलाब जामुन नहीं खाएगा, तो जलेबी नहीं खाएगा। तो ये क्या है, ये गुप्ती के पालन का अभ्यास है। तो मन वचन काय को अच्छी तरह से निरोध करके, उसको रोक करके, उन इंद्रियां जो इंद्रियां भाग रही हैं, बंदर के समान चंचल हैं, उनको बांधो और गुरुओं के पास जाकर अच्छी अच्छी बातें सुनो। तब जाकर के एक से एक पशु भी सुधर गए, सुलझे पशु उपदेश सुन। पशु भी गुरुओं के उपदेश को सुन करके सुलझ गए। तो हिंसक सिंह भी जाकर के महावीर बन गया। और मनुष्य भी अगर नहीं सुधरता तो इंसान नहीं बन पाता है, हैवान बन जाता है। तो अपने को क्या करना है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर अपने मन को दृढ़ करना। तो ऐसे आत्मा को ध्याते हैं, मन वचन काय को रोक करके, यानी कि 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। ऐसे मुनिराजों को जो एकदम जंगल में बैठ करके और अपने मन वचन काय को रोक लेते हैं, चाहे कोई उपसर्ग करो, कोई कुछ भी करो, तो उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके मृगगण, वहां पर हिरण भी आ करके उपल खाज खुजावते, उनको पत्थर समझ लेते हैं और उसमें अपने शरीर को रगड़ने लगते हैं, अपनी खाज को खुजाने लगते हैं। ये किसकी विशेषता है, ये मृग की, हिरण की विशेषता नहीं, ये उन संत की विशेषता है कि जो अपने तन को, अपने मन को एकदम स्थिर करके बैठे हैं। हम इतना स्थिर करके नहीं बैठ सकते, तो कम से कम अभ्यास तो कर सकते हैं कि हम अपने मन को एकदम संतों के समान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। रस रूप गंध तथा परस, आप कहते पंचेंद्रिय विषयों पर कैसे, पंचेंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त करें, तो कहते हैं रसना, मतलब चखने की चीजें, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, स्पर्श, इन ये जो शुभ और अशुभ दोनों तरह के हैं। कोई हमें नहीं सुहाता, लेकिन उसको भी देखकर द्वेष नहीं करना। कोई हमें बहुत सुहाता है, उसको भी देखकर राग नहीं करना। तो ये जो है रस रूप गंध और स्पर्श और शब्द, ये जो बताए गए हैं, रस 5 प्रकार का होता है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। वर्ण 5 प्रकार के हैं, काला पीला नीला लाल सफेद। और गंध सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श 8 प्रकार का होता है, हल्का भारी रूखा चिकना
शीत उष्ण कठोर और नरम। और शब्द भी षड ऋषभ गांधार मध्यम पंचम नैवत निषाद ये सब होते हैं। तो मुनिराज जब भली प्रकार से मन वचन काय की क्रिया को रोककर अपनी आत्मा का ध्यान करने में तल्लीन रहते हैं, तो उनकी शांत मुद्रा और अचल निष्कम आकृति को देखकर उसे पत्थर समझ करके हिरण और अन्य पशुगण अपनी खुजली मिटाते हैं, रगड़ते हैं शरीर को, लेकिन मुनिराज ध्यान से नहीं डिगते। इसलिए उनके तीनों गुप्तियां होती हैं और वे अपने लिए पांचों इंद्रियों के जो 27 प्रकार के विषय हैं उस पर भी उनसे भी विरक्त रहते हैं, तो पंचेंद्री विजयी कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको मुनियों के मूल गुणों का चारित्र का वर्णन बताया गया। 5 महाव्रत और 5 समिति 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। 28 मूल गुणों में से पंचेंद्रिय निरोध की भी बात आपने सुन ली है। अब आगे का विषय आगे की क्लास में चलेगा।